कि ये जो हदीस है ना ला नूर सो वाली, इसकी सेहत पर इजमा है। इजमा, इसके सही होने पर उम्मत का इजमा है। और सिर्फ सही होने पर नहीं, वह कबूल ही, कबूल करने पर मिन अहले सुन्नत, अहले सुन्नत की तरफ से। दिखाएंगे हम उसूल काफी में से भी, उनके भी हवाले बयान करें, मगर वो जिक्र करके भी फिरे हुए हैं तो हमें उनके इजमा की जरूरत ही नहीं। इस वास्ते काजी इयाज ने मिन अहले सुन्नत लिख दिया। और यहां फरमा वन्नल कलाम जुमलतान, इस पर भी इजमा है कि ये कलाम दो जुमले है। ये कलाम कितने जुमले हैं? कौन सा कलाम? मा तरकना सदका, ये कलाम। तवज्जो करना उलमाए किराम, एक जुमला है मा तरकना, दूसरा जुमला है सदका। और सदका नावे मीर वालों ने फौरन कहना है कि वो एक लफ्ज तो जुमला बनता ही नहीं, मुफरद तो जुमला होता ही नहीं। तो इसकी वजाहत की, मा तरकना यानी दो जुमले कौन से बनाने? एक ला नूरा सो, दूसरा मा तरकना सदका, जो कि एक हदीस में तो वैसे आ गया है, उस लिहाज से मैंने पहले गुफ्तगू की। वहां है वमा तरकना फहिया सदका, वहां तो ये फिर झगड़ा ही नहीं रवाफिज वाला रहेगा। वहां फहिया से वैली सदका ये जुमला बन गया। और बाज ने मुब्तदा को महजूफ माना तो सदका को उसकी खबर बनाया। अब यहां पर काजी इजाज कहते हैं कलाम के दो जुमले हैं। मा तरकना ये जो है मुब्तदा है और सदका इस मुब्तदा की खबर है। और पहला जुमला है ला नूरा सो, ला नूरा सो एक जुमला, मा तरकना मुब्तदा, सदका तुन ये खबर। तो अब खबर से हुक्म लगा मा तरकना पर कि हम जो भी छोड़ गए हम नबी, वो क्या है? सदका है। यहां पर जो रवाफिज ने तहरीफ की तो ला नूर ऐसो को यूर ऐसो बनाया, मा तरकना आगे सदका तन को हाल बनाया, सदका तन को हाल बनाया कि जो हम बतौरे सदका छोड़ जाएं वो विरसे में नहीं जाएगा। ला यूरसो मा तरकना, मा तरकना नाइबे फैल, सदका तन उससे हाल कि वो माल किसी वारिस को नहीं मिलेगा जो हमने शक्ले सदका में छोड़ा। तो कहने लगे ये फदक तो शक्ले सदका में छोड़े ही नहीं था, जो सिर्फ शक्ले सदका में छोड़ा था वो विरसे में नहीं जाएगा, तो फदक है ही अलहदा। तो इस बुनियाद पर जब उन्होंने तहरीफ की तो हमारे आइमा ने फिर इसका जवाब दिया। पहला जवाब यह है कि ये फिर सरकार की हुसूसियत क्या है? ये तो कोई बंदा भी जो सदके की हालत में चीज छोड़े उसके वरसा को नहीं मिलती। कोई बंदा भी हो, जो बंदा फौत होते वक्त कोई चीज बशक्ले सदका छोड़ गया, कोई एकड़ मस्जिद को दे गया, कोई प्लाट दारुल उलूम को दे गया, कोई किसी मिस्कीन को दे गया, तो अब उसमें भी विरासत नहीं चलेगी। तो फिर सरकार अपनी खुसूसियत क्या बता रहे हैं? फिर तो खुसूसियत बनती नहीं है। खुसूसियत तब बनती है
कि फरमाया बाकी लोगों का माल दिरम दिनार विरसा बनता है, हम नबियों का माल विरसा नहीं बनता, हमारे जाने के साथ ही वो सदका बन जाता है। इस बुनियाद पर एक मुनाजरे के अंदर जिस वक़्त एक राफजी ने इसे दलील बनाया सदकतन पढ़ के, तो अबू अली बिन शाहजान जो काजी अबू बकर बाकिलानी के शागिर्द थे, अबू अली बिन शाहजान सुन्नी आलिम दीन ने उस राफजी को जवाब दिया। वो जवाब ये था कि फ़इन्नहु ला शक्का इंदी व इंदका अन्ना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिन अफ़सहिल अरब व आलमिहिम बिल फ़र्क बैन लफ्ज़ैन, के तू भी सैयदा फातिमा को हद दर्जे की आलिमा मानता है, उनका इल्म उसका कोई जवाब नहीं, हम भी मानते हैं उनके इल्म का कोई जवाब नहीं। और फिर ऐसे ही हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी इल्म का समुंदर है, और ऐसे ही हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी इल्म का समुंदर हैं, बहरे ना पैदा किनार हैं। तो फिर फरमाया ये जब विरासत मांगने गई थी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और अगली हदीस जिसमें हजरत अब्बास और हजरत मौला अली हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए थे, तो कहा कि ये तो आम छोटे से आलिम को भी पता है कि सदका जो छोड़ के जाएं मूरिस तो वारिस अपने बड़े का सदका लेने नहीं जाते। तो फिर सैयदा फातिमा सदका लेने चली गई, हजरत मौला अली सदका लेने चले गए, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदका मान के जो सरकार बहसीयत सदका छोड़ के गए वो लेने चले गए। तो आपने फरमाया कि ये तुम्हारा झूठ है कि जो तुमने उनकी तरफ मंसूब कर दिया, वो विरासत समझ के गए, और विरासत जो है उसमें जारी होती है जो सदका नहीं होता। तो सारी बात का जवाब हजरत सिद्दीक़ अकबर का और इनका मांगना, उनका जवाब जो है वो सारे का सारा जो है वो इस पर था कि ये सदका तन नहीं सदका तुन है, और ये खबर है, ये हाल नहीं है कि जो भी सरकार ने छोड़ा इल्म हिकमत अलहदा है, जो माल छोड़ा तो वो माल सदका है। और उस सदके के लिहाज से अब आगे सारी बहस हुई, और ये तावील बिल्कुल गलत है जो रवाफिज ने बार बार करने की कोशिश की। इसके साथ तोहफतुल बारी शरह सही बुखारी, इसके अंदर यह लिखा है बाबो नफकात निसाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादा वफाते ही। यहां एक वजाहत, ये जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 535, ये वजाहत इसलिए भी है कि रवाफिज एतराज करते हैं कि वो फिर जो अज़वाज मुतहरात के हुजरे थे वो फिर उनके पास क्यों थे। अज़वाज मुतहरात को हुजरे तो विरसे में दे दिए गए, और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फदक नहीं दिया गया, ये टेढ़ी तकसीम की गई माज़अल्लाह। तो इस लिहाज से यहां तोहफतुल बारी शरह सही बुखारी शेखुल इस्लाम अबू याहिया ज़करिया बिन मोहम्मद अंसारी उन्होंने वजाहत की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बुखारी शरीफ में है, जिसकी आगे वजाहत आएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यक्तसिमु वारासती दीनारा, मेरे वारिस दीनार तकसीम नहीं करेंगे। ला यक्तसिमु वारासती दीनारा मा तरक तो बाद नफकाते निसाई व मऊनते आमिली फहुआ सदका, जो मैं छोड़ गया
अपनी अजवाज के खर्चे के बाद और अपने आमिल के खर्चे के बाद फहुआ सदका, वो सदका है। तो इस मकाम पर इन्होंने लिखा कि आमिल जो है, इससे मुराद अव्वलीन माना है खलीफा के, जो मेरी जगह काम करेगा। बाद ने कब्र और दफन के लिहाज से काम करने वाले के लिए भी इसका लफ्ज इस्तेमाल किया। फरमाया कि मैं जो छोड़ के जा रहा हूं वो सदका है और अज़वाजे मुतहरात को खर्चा दिया जाएगा बाद में भी। लेकौन हिन्ना महबूसातिन अनिल अज़वाज बिसबबिही, चूंकि ये अज़वाज आम शख्सों की अज़वाज की तरह नहीं है, सरकार की खुसूसियत की वजह से ये आगे निकाह नहीं कर सकती। इनको हुक्म है, ये अपने आप को सरकार की इज्जत के पेशे नजर रोक के रखेंगी। तो फिर जिंदगी भर इनके हुजरे रब ने दिलवाए कि ये आगे अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, इनका किसी से बाद में निकाह जायज नहीं। तो इनका खर्चा, ये कहां रहश होगी इनकी और ये किस तरह मामलात चलेंगे। तो इस बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो अल्फाज हैं उनकी वजाहत करते हुए लिकौन हिन्ना महबूसात अनिल अज़वाज, इनको अज़वाज से रोक दिया गया कि आगे कोई जौज नहीं बना सकती। बेसाबाबे ही सरकार की इज्जत के पेश नजर वाले उज़्म हुकूक हिन्ना फी बैतुल माल, इनका हक बैतुल माल में जो है उसकी कसरत की वजह से ले फضल हिन्ना व किदम हुजरात हिन्ना व कौन हिन्ना उम्महातिल मोमिनीन वाले जाले का, इसी बुनियाद पर जो इनके मसाकिन थे पहले ही उनको हुजरात अज़वाज कहा जाता था। हुजरा आयशा, हुजरा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अब ये रखे गए जब तक जिंदा रहेंगी सरकार की वजह से। आगे इमाम अली कारी जो है उन्होंने दो कौल किए कि कुछ लोगों ने कहा ये सारी जिंदगी इद्दत में थी, सारी जिंदगी इद्दत में थी, आगे निकाह नहीं हो सकता था कि इद्दत खत्म नहीं हुई। और अगला कौल जो है वो हम सब का कौल है कि इद्दत उसकी होती है जिसका जौज फौत हो जाए और खत्म हो जाए, और जिनके जौज जिंदा हो उनकी इद्दत नहीं होती और आगे शादी भी नहीं होती। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फकत आनी है, उस आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है, उसकी अज़वाज को जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। ये है हई अबदी इनको रिजा, सिद्ध के वादा की कजा मानी है। अब देखो ना, वैसे अब वो कहते हैं हम सारे या रसूल अल्लाह वाले हैं और तुम देखो हमारे साथ क्या कर रहे हो, बड़ी दरखास्तें भेज रहे हैं। हम सारे उधर एंटी या रसूल अल्लाह वाले, हम सारे या रसूल अल्लाह वाले हैं। तो इनका, वो एंटी वाले तो वैसे एंटी हैं, इनका एक एक हरफ, एक एक जुमला तो दूर की बात है, एक एक हरफ में हमारा और इनका इख्तिलाफ है रवाफिज। अब वैसे तो ये भी कहें हम नबी को जिंदा मानते हैं, हम नबी को जिंदा मानते हैं, तो शर्म नहीं आती जब कहते हो कि फिर बीवियों को क्यों हुजरे दिए गए विरासत में, कि कमीनों ये तो जिंदा नबी की बीवियां हैं और जिनके शौहर जिंदा हों अपने शौहर के घर में रहेंगी।
तो हम मानते हैं जिंदा। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु।